चीजें क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ कर इसको सत्य के आधार पर खड़ा कर देगा। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ है। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो, ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्र को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं हो सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है, जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियाँ करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नी थी। उनकी 16,000 पत्नी, ये 16,000 पत्नियाँ कौन थी, क्या आप जानते? ये इनकी 16,000 शक्तियाँ थी। आज मेरी शक्तियाँ इन सहयोगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहयोगी मेरी शक्तियाँ का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियाँ वहन करने के लिए उस वक़्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म, साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियाँ स्थापन हुई हमारे अंदर। उन्हीं की वजह से हमारी चेतना में ये 16,000 नाड़ियों का स्पंदन शुरू हुआ। उनको जो आज मैंने सवेरे गीता के बारे में बताया था, उसे आप फिर से सुनिए और आप तब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये महान परमात्मा की देन थी जो कृष्ण इस संसार में आए। श्री कृष्ण की जो कुछ भी बातें हैं वो अत्यंत सूक्ष्मता से ही समझी जा सकती। ग्रोस लेवल पे आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो लोग ग्रोस लेवल पे रहते हैं कभी भी श्री कृष्ण को नहीं समझते। उसको समझने के लिए अत्यावश्यक है कि पहले आप पार हो, फिर उसकी बारीकी, इस चक्र की सब बारीकी आपको समझ में आएगी। आजकल आप सभी लोगों की विशुद्धि चक्र पकड़ है बहुत ज़्यादा। उसके अनेक कारण, उसमें से पहला कारण तो ये है, आपकी पकड़ होने की वजह से हमारी हो जाती, क्योंकि सारे वाइब्रेशन से आते हैं। अगर आप इसे खींच लें तो हमारा गला टूट जाए। ये तो कॉमन एक सब लोगों का अनुभव है इस चीज़ का, कि जब हमारा गला पकड़ जाता है तो उसमें से वाइब्रेशन जाके आपके गले की हो। इस विशुद्धि चक्र में कृष्ण का व्यास है और कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं विशुद्धि चक्र, उसे समझ लेना चाहिए। प्रथम तो जिसे कहते हैं तंबाकू। तंबाकू खाना पता नहीं मनुष्य ने कहाँ से पता लगाया, आदमी की खोपड़ी जो ढूंढ के निकाले सो काम। अपने को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इसमें आदमी से बढ़ के आपको दूसरा जानवर नहीं। अब ये तंबाकू भगवान ने कोई खाने के लिए कभी नहीं बनाई थी, ये इंसेक्टिसाइड है, आप जानते हैं, कीड़े मारने की चीज। अब उठा करके बेवकूफ जैसे उसको खाना शुरू कर, उसे खाते हैं
या उसे स्मोक करते हैं, इससे अपना जो विशुद्धि चक्र है खराब हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है विशुद्धि चक्र। आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र पे कैंसर हो जाता है, तो भी आप करते हैं। लिखा जाता है कि स्मोक करने से आपकी विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, और आप जो भी करते हैं अपने रिस्क पे करें, तो भी लोग करते हैं। बताइए कि जब मालूम है कि इससे हम डिस्ट्रॉय होंगे तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये राक्षसी हैं और जो राक्षसी चीज़ें होती हैं वो आप पे काबू कर लेते। यानी मनुष्य इतना बेवकूफ़ है किसी किसी मामले में कि अगर उससे हम कहें कि भाई शराब पीना गलत है और सिगरेट पीना गलत है, तो वो सोचता है कि हम तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीडम हम खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी गुलामी में फंसने वाला है। और जो बड़े गुरु और सब लोग बता गए हैं कि ये चीज़ ना करें, तो वो क्या बेवकूफ़ थे? उन्होंने क्यों बताया? 1000 बार इस बात को बताया है कि कोई भी तरह का नशा करना गलत है। नशे का मतलब ही ये होता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ लाती है। ये चीज़ें आपकी चेतना के विरोध में पड़ती हैं। इसलिए आपसे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करें। मोहम्मद साहब के ज़माने में ये प्रॉब्लम ही नहीं था, लोग स्मोक नहीं करते थे, तब कुछ था ही नहीं, तब तक गधे इतने नहीं हुए थे लोग। ये तो बाद में हुए, तो नानक साहब ने आकर के बताया कि बाबा काहे को नशा करें। लेकिन उसके बराबर विरोध में हम लोग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको मना करके, एक सीधी चीज़ है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। इससे भी विशुद्धि चक्र खराब जाता है और ये विशुद्धि चक्र खराब जाता है अनधिकार परमात्मा का नाम लेना, इससे विशुद्धि चक्र बहुत खराब जाता है। एक तो ये खराब जाएगा जबकि आप कोई सा भी नाम अनधिकार, आपको अधिकार क्या? आप किसी भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए? आप तो मनुष्य के साम्राज्य में रहते हैं। आप किसी पुलिस वाले को बुलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा किसी मिनिस्टर को बुला लें, उनको आपने इलेक्ट किया हुआ है। आपका परमात्मा से संबंध कब हुआ? जो आप परमात्मा को पुकार रहे और परेशान करे दे रहे हैं उनको। मेरी जो आज ग्रैंड डॉटर आई थी, इसका मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। ये रियलाइज सोल है। इनके घर एक बार मैं गई थी, इनके घर के पास एक मंदिर था, तो रात में हमारे साथ सो रही थी। हमसे कहने लगी कि नानी, ये जो मंदिर है ना, यहाँ से भगवान तो कब के ही भाग गए। सुबह शाम तक हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं, वो तो कब के ही भाग गए, अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। खुद ही सोचना चाहिए कि श्री राम जो सारे संसार के पालन करता है, उनको क्या इस प्रकार परेशान करना चाहिए? आप अगर ऐसा जाकर के मोरारजी भाई के लिए 2 बार दरवाजे पे पुकारिए ना, आप अरेस्ट हो जाइए तो बताइए। इसलिए जब भी आप नाम लेते हैं, आपने कौन से अधिकार में श्री राम का नाम, उनका नाम लेना कि कोई सरल काम नहीं। श्री राम का नाम उन्हीं से लेना चाहिए जो असल में गुरु हैं, जो आपको अधिकार दें। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आपको कोई भी अधिकार नहीं। अब आप कहिएगा कि गुरुओं ने तो लिखा कि भगवान का नाम रखा, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो नहीं जानते थे कि आप लोग पार भी नहीं। बहुत से, मेरे ख्याल से ये विचार है कि बहुतों को यही नहीं पता था कि मनुष्य अभी तक पार भी नहीं हुआ है। पार होने से पहले आप कोई सा भी नाम लेने के अधिकारी नहीं, अनधिकार चेष्टा। नाम तो लेना दूर रहा, उस नाम को लेकर उसकी चटनी बना दे, इससे भी विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और दुनिया भर के मंत्र जो देखिए सो, जो रास्ते पर खड़ा वो गुरु, कहीं पेड़ पे लटक रहा है वो गुरु, दुनिया भर के अजीब अजीब गुरु इकट्ठे कर लिए। अरे भाई, ये तुम्हारे गुरु हुए कैसे? उन्होंने हमें नाम दिया। नाम देने के लिए गधा भी काफ़ी, उसके लिए गुरु काहे को चाहिए? क्या नाम देना ही एक कार्य गुरु का होता है कि इसके अलावा कोई और चीज़ होती है? हाँ, मेरे समझ में आता है गुरु नानक आपको नाम दे भाई, वो थे असल में। एक साहब अभी अफ्रीका से आए, उनको कुछ संस्कृत आती नहीं, वो और भी बढ़िया, उन्होंने ऐसे ऐसे इन लोग को नाम सिखाए। उसका नाम इंगा पिंगा ठिंगा अब ये रख रहे हैं। अब कहिए, घंटों ये लोग यही नाम रखते रहे, बेचारों का विशुद्धि चक्र पर।
ये किसने बताया? ये कहाँ से आपने जाना कि कौन सा नाम लेना? जिस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी।